फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट वॉर। एक वीडियो मैंने और बनाई थी वॉर पर, और एक और ये वाली एक और है। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी या यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री एग्जाम में क्वेश्चन आता है और मेन चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण युद्ध में पहले हम बात करते हैं एंग्लो अफगान वार, मतलब आंग्ल अफगान युद्ध। तो अफगानों से अगर हम बात करें, अंग्रेजों ने 2 लड़ाई लड़ी है। ठीक है, तो पहली जो है 1839 से 1842 में पहला युद्ध होता है। दूसरा युद्ध होता है 1878 से 1880 तक। ठीक है, 2 लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो पहली लड़ाई में अंग्रेज जो है हार गए थे, और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? ऑकलैंड लड़ रहा था। दूसरी लड़ाई में भी क्या हुआ? अंग्रेज हार गए, और अंग्रेजों की तरफ से यहाँ कौन लड़ रहा था? लिटन लड़ रहा था। तो पहला युद्ध हुआ, अंग्रेज हारे, मतलब ऑकलैंड हार गया। तो वहाँ जो जीता, ठीक है, तो मतलब अफगानों की तरफ से जीता, और वो बना नया अमीर। तो उस नए अमीर का नाम क्या था दोस्त? मोहम्मद। याद रखना है आपको। सेकंड जो होता है 1878 से 80 तक, तो उसमें अंग्रेज हार गए, मतलब ब्रिटेन हार गया, और जो वहाँ पे जीता वो बना नया अमीर अब्दुल रहमान। तो पहले में मोहम्मद जीता और दूसरे में अब्दुल रहमान जीता। तो ये आंग्ल अफगान युद्ध है। 2 लड़ाई लड़ी अंग्रेजों ने अफगानों से। 1839 से 1842 हुआ पहला युद्ध, दूसरा 1878 से 1880। तो आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं एंग्लो सिख वार की, मतलब आंग्ल सिख युद्ध। यहाँ भी अंग्रेजों ने 2 लड़ाई लड़ी। किससे? सिखों से। पहली जो है 1845 से 1846, 1 साल चली। फिर 1848 से 1849, ये भी 1 साल। ठीक है, तो पहली जो उनकी लड़ाई थी उसमें अंग्रेजों ने सिखों को हराया। अंग्रेजों ने सिखों को हरा दिया, और वहाँ पे संधि हुई, एक राहुल की संधि। तो राहुल की संधि पूछ जाती है कब हुई? तो 1845 से 46 के बीच। ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और इस समय अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? वो था हार्डिंग। अंग्रेज जीते थे यहाँ पे। दूसरी जब लड़ाई हुई 1848 से 1849 में, यहाँ अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पे डलहौजी लड़ रहा था। और सेकंड वाली लड़ाई में, सेकंड वाली युद्ध में क्या हुआ? डलहौजी ने पूरी सिख एम्पायर, सिख साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। 1848 से 1849 में पहले में जो है हार्डिंग लड़ा था, दूसरे में डलहौजी ने पूरी सिख एम्पायर को खत्म कर दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है आंग्ल सिख युद्ध 2 युद्ध हुए, और आंग्ल अफगान युद्ध भी 2 हुए थे। यहाँ पे एक संधि थी, अमृतसर की संधि। तो वो होती है 25 अप्रैल 1809 को। याद रखना है 25 अप्रैल 1809 को ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेजों की तरफ से EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, और सिख साम्राज्य के जो संस्थापक थे महाराजा रणजीत सिंह, इनके बीच एक समझौता हुआ था, जो थी अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809। रणजीत सिंह जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मिसल से संबंधित थे? तो महाराजा रणजीत सिंह जो सिख साम्राज्य के संस्थापक थे, वो सुकर चाकिया मिसल से संबंधित है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। एक और बन जाता है ऐसे कि सर चार्ल्स नेपियर 1883 में सिंध पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब आता है आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक हुआ। यह युद्ध एक संधि के साथ समाप्त हुआ। ये पूछा जाता है कि सुगौली की संधि कब हुई थी? तो याद रखना है जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 में, तो वहाँ पे ये जो युद्ध था एक संधि के साथ समाप्त हुआ था। संधि कौन सी हुई थी? सुगौली की संधि 1816 में हुई। याद रखना है अंग्रेजों ने 2 इलाके छीने इस वक्त। कौन से? गढ़वाल और कुमायूं। कौन सी संधि में? सुगौली की संधि जब हुई थी आंग्ल नेपाल युद्ध। फिर आ जाता है अंबुर का युद्ध 1749 में हुआ था। जो 1749 में क्या हुआ? टुपले की फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया था अंबुर का युद्ध। प्लासी का युद्ध सबको ही पता है, 23 जून 1757। याद रखना है आपको, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब की सेना के बीच। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको हरा दिया। तो प्लासी का युद्ध याद रखना है आपको। डेट याद रखनी है किसके बीच हुआ, आपको ये भी याद रखना है। वानडीवास का युद्ध आता है 1760। देखिए आप, ये सीक्वेंस है सबको। 1749, उसके बाद 57, उसके बाद 60 में क्या होता है? वानडीवास का युद्ध। फ्रांसी और अंग्रेजों के बीच बाद में लड़ाई हुई, और अंग्रेजों की इसमें जीत हुई। तो वानडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। बक्सर का युद्ध सबको पता है 1764, 22 से 23 अक्टूबर को हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल व नवाब की सेना के बीच लड़ा गया। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो थे, और बंगाल के नवाब मीर कासिम था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला इस युद्ध में था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इस युद्ध में था। ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बैटल ऑफ खुल्ला, मतलब खारदा का युद्ध कह सकते हैं हम इसे, या खुर्दा का युद्ध कह सकते हैं। 1795 में ये हुआ था। तो खारदा की लड़ाई, जिसे खुल्ला की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, 1795 में निजाम और मराठा साम्राज्य के बीच, जिसमें निजाम बुरी तरह से हार गया। चिलियावाला का युद्ध इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1849 में हुआ। चिलियावाला की जो लड़ाई थी वो जनवरी 1849 में पंजाब के चिलियनवाला क्षेत्र में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुई थी। ब्रिटिश वर्सेस सिख शेर सिंह के बीच। दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया इन्होंने।
वेल्लोर का विद्रोह कब होता है? 10 जुलाई 1806 में। 6 में वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के शहर वेल्लोर में हुआ था। तो ये सारे जो है युद्ध है जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। वनडे एग्जाम में यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या वनडे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो आपको अच्छे से ये कर लेने हैं। और वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताना है। तो आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स तो बना सकते हो।